आज हम लोक प्रशासन की परिभाषा, इसके अर्थों को समझेंगे, इसके प्रकार को समझेंगे। लोक प्रशासन दो शब्दों लोक व प्रशासन लोक प्रशासन दो शब्दों लोक व प्रशासन से मिलकर बना हुआ है, जिसमें लोक का अर्थ जनता होता है और प्रशासन का अर्थ शासन से होता है। लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक व प्रशासन। लोक का अर्थ है जनता और प्रशासन का अर्थ है शासन। प्रशासन का वह भाग जो सामान्यतः जनता के लाभ के लिए होता है। प्रशासन का वह भाग जो सामान्यतः जनता के लाभ के लिए होता है लोक प्रशासन कहलाता है। लोक प्रशासन से अभिप्राय जनहित में किए गए उन समस्त क्रियाकलापों से है। लोक प्रशासन से अभिप्राय क्या है? लोक प्रशासन का अर्थ क्या है कि जनहित में किए गए उन समस्त क्रियाकलापों से है जो प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा, यानी कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं, जो प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा नियंत्रण, निर्देशन तथा प्रबंधन के रूप में किए जाते हैं। लोक प्रशासन से अभिप्राय है जनहित में किए गए उन समस्त क्रियाकलापों से है जो प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा नियंत्रण, निर्देशन तथा प्रबंधन के रूप में किए जाते हैं। अतः लोक प्रशासन का तात्पर्य है सरकारी या सार्वजनिक कार्यों का प्रबंध करना। लोक प्रशासन का क्या तात्पर्य है? सरकारी या सार्वजनिक कार्यों का प्रबंध करना। इसमें नौकरशाही पर बल दिया जाता है। लोक प्रशासन की मुख्य परिभाषाएं। नौकरशाही क्या होता है? नौकरशाही यानी कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं, जो हमारा अधिकारी तंत्र होता है, डीएम होता है, एसडीएम होता है, तहसीलदार होता है, लेखपाल होता है, कानूनगो होता है, दरोगा होता है, सिपाही, हवलदार, चपरासी, ये सभी जो है नौकरशाही के अंतर्गत आते हैं। जो बड़े बड़े मंत्री हैं सबके सब जो इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, वो तो अलग हो जाते हैं। लोक प्रशासन की कुछ मुख्य परिभाषाएं हैं। विद्वानों द्वारा लोक प्रशासन की परिभाषा व्यापक और संकुचित दो अर्थों में दी गई है। विद्वानों द्वारा लोक प्रशासन की परिभाषा व्यापक और संकुचित दो अर्थों में दी गई है। व्यापक अर्थों में लोक प्रशासन का संबंध सरकार के तीनों अंगों व्यापक अर्थों में लोक प्रशासन का संबंध सरकार के तीनों अंगों यानी कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित होता है। इसके समर्थक हैं, व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन की जो परिभाषा के समर्थक हैं, डिमॉक, विल्सन, वाइट और निग्रो। जबकि संकुचित अर्थ में इसका प्रयोग केवल कार्यपालिका द्वारा किए जाने वाले कार्यों से जुड़ा हुआ है। कार्यपालिका द्वारा किए जाने वाले कार्यों से जुड़ा है संकुचित अर्थ में। इसके समर्थक हैं फेयोल, गुलिक, बिलोबी, साइमन। संकुचित अर्थ में फेयोल, गुलिक, बिलोबी, साइमन है। इनकी परिभाषा है लूथर गुलिक की। लोक गुलिक की परिभाषा है लोक प्रशासन प्रशासकीय विज्ञान का वह भाग है। लोक प्रशासन प्रशासकीय विज्ञान का वह भाग है जो सरकार के कार्यों से संबंधित होता है। इसका संबंध कार्यपालिका शाखा से है जो सरकार के कार्यों को क्रियान्वित करती है। संकुचित अर्थ केवल सरकार के कार्यपालिका से संबंधित होता है और उसी में लूथर गुलिक ने परिभाषा दिया है कि लोक प्रशासन प्रशासकीय विज्ञान का वह भाग है जो सरकार के कार्य से संबंधित है। इसका संबंध कार्यपालिका शाखा से है जो सरकार के कार्यों को क्रियान्वित करती है। अगली परिभाषा दी है साइमन ने। सामान्य प्रयोग में लोक प्रशासन का अभिप्राय उन क्रियाकलापों से है जो केंद्र, राज्य अथवा स्थानीय सरकारों द्वारा की जाती है। सामान्य प्रयोग में लोक प्रशासन का अभिप्राय उन क्रियाकलापों से है जो केंद्र, राज्य अथवा स्थानीय सरकारों द्वारा की जाती है। अगला परिभाषा है बिलोबी ने दिया है। अपने संकुचित अर्थों में लोक प्रशासन का तात्पर्य केवल प्रशासकीय शाखा के कार्यों से होता है। बिलोबी क्या कहते हैं? अपने संकुचित अर्थ में लोक प्रशासन का तात्पर्य केवल प्रशासकीय शाखा के कार्यों से होता है। अब व्यापक अर्थ में परिभाषा देख लेते हैं। वाइट, निग्रो, डिमॉक, विल्सन ने दिया था परिभाषा। वाइट ने क्या दिया है परिभाषा? लोक प्रशासन में एल.डी. वाइट, लोक प्रशासन में वह सभी कार्य शामिल हैं जिनका उद्देश्य लोक नीतियों का कार्यान्वयन करना है। लोक प्रशासन में वह सभी कार्य शामिल हैं जिनका उद्देश्य लोक नीतियों का कार्यान्वयन करना है। अगली परिभाषा है वुड्रो विल्सन की। लोक प्रशासन का काम कानून को व्यवस्थित रूप से लागू करना है और कानून लागू करने की प्रत्येक कार्यवाही प्रशासन की ही एक गतिविधि है।
वुडरो विल्सन क्या कहते हैं? लोक प्रशासन का काम कानून को व्यवस्थित रूप से लागू करना और कानून लागू करने की प्रत्येक कार्यवाही प्रशासन की ही एक गतिविधि है। अगली परिभाषा डिमॉक ने दी है। लोक प्रशासन व्यापक अर्थ में यह परिभाषाएं हैं। डिमॉक बोलते हैं लोक प्रशासन सक्षम सत्ताओं द्वारा घोषित सार्वजनिक नीति को लागू करना या उन्हें फलित करना होता है। कुछ अन्य परिभाषाएं भी हैं। लोक प्रशासन एक नैतिक कार्य और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता। लोक प्रशासन क्या है? एक नैतिक कार्य है। प्रशासन चलाना एक नैतिक कार्य और प्रशासक ये जो प्रशासन चलाते हैं उनको प्रशासक कहते हैं। प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता है। यह परिभाषा दी है आर्डरवे टीड ने। मार्शल ई डिमॉक ने भी परिभाषा दी है। लोक प्रशासन का संबंध सरकार के क्या व कैसे से है। क्या विषय वस्तु तथा तकनीक का ज्ञान का पर्याय है, कैसे प्रबंध की तकनीक है। मार्शल ई डिमॉक की परिभाषा एक और है। प्रशासन अब इतना विशाल क्षेत्र बन गया है कि प्रशासन दर्शन अब जीवन दर्शन के समीप आ गया है। प्रशासन अब इतना विशाल क्षेत्र बन गया है कि प्रशासन दर्शन अब जीवन दर्शन के समीप आ गया है। पॉल एच एपल्बी की परिभाषा है नीति निर्माण ही लोक प्रशासन का सार है। नीति निर्माण ही लोक प्रशासन का सार है। ड्वाइट वाल्डो की परिभाषा है एक वाक्य अथवा एक अनुच्छेद में लोक प्रशासन को परिभाषित करने का तात्कालिक मतलब बौद्धिक उत्तेजन नहीं बल्कि मानसिक दिवालियापन होता है। ग्लैडन की परिभाषा है लोक प्रशासन बहुरूपी है तथा इसकी परिभाषा करना अत्यंत कठिन है। सरकार के बदलते हुए कार्यों के संदर्भ में ही इसे समझाया जा सकता है।